जो औरतें ऐसी हो जाती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, तो वो उनकी कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। आज इस चीज के लिए बोल रही, कल किसी और चीज के लिए बोलेंगी, वो तो बोलेंगी ही, है ना, उनका नेचर है ऐसा। अगर जो अच्छी औरत होती ना, तो वो अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सास ससुर के साथ रहने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। तो वो अच्छी औरत तो है नहीं, वो अकेला रहना चाहती है, अपने मौज में रहना चाहती है, किसी की सेवा नहीं करना चाहती है। तो आज आपके पेरेंट्स को अलग कर रही है, कल आपको भी छोड़ सकती है। ये चीज आप समझो। जो बीबी आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, वो अपने अलग रहना चाहती है, तो देखिए, अगर पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है और कोई बहस बातचीत भी नहीं हुई, इसके बावजूद भी वो नहीं रहना चाहती, है ना, तो फिर आप ऐसी बीबी को क्यों जबरदस्ती रखना चाहते हो? तो ये तो फिर लालच हो गया, है ना। देखो, एक चीज ये समझो कि तुम उसको डायरेक्ट बोलो कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहूंगा और मेरे पेरेंट्स से तुझे कोई दिक्कत होगी, वो बात की बात है, देखेंगे फिर जब अगर कोई दिक्कत होती है ना। लेकिन ठीक है, नहीं करती तो मत करो, तुम भी मत करो। तुम क्यों कर रहे हो? उसको बोलो अगर रहना है तो पेरेंट्स के साथ रह, नहीं तो तू जैसे रह रही वैसे रह। तो क्या बोलती है? उसको पूछो कि तेरा बच्चा तू अपने से अलग नहीं करना चाहती, मुझे क्यों मेरे पेरेंट्स से अलग करना चाहती है ना। ठीक है, नहीं करती है तो अब आपको एक चीज देखना है कि अगर उसके साथ रह रहे हो तो कामनाओं के चलते की पत्नी है और मेरी शारीरिक जरूरत पूरी होगी, इसलिए मुझे उसके साथ रहना है। और पेरेंट्स आपके क्या अपने से रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, उनको सेवा की जरूरत है, या वो अपने आप खुद भी सक्षम है अपनी जो भी मतलब उनकी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? उम्र क्या है पेरेंट्स की? पेरेंट्स की उम्र क्या है? और आपके घर में और कौन कौन है? भाई भाभी पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ठीक है। तो आप अपनी वाइफ को लेके अलग रहना चाहते हो, तो जब नहीं चाहते हो तो सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट उसको बोलो कि मैं इन्हीं के साथ रहूंगा, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, तो रह जाने दो। देखो, दो तरफ, दो नाव में पैर नहीं रखा जा सकता, है ना। या तो छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर माँ बाप को छोड़ो और उसके साथ जाओ। तुम्हें जो सुटेबल लगे वो करो। देखो, निर्णय तो लेना पड़ेगा, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती, है ना। अगर बीवी जिद्दी है, वो यही जिद कर रही है कि मुझे अलग ही रहना है, तो फिर उसकी जिद पूरी करो। और अगर बीवी नहीं चाहिए तो अपने पेरेंट्स की सेवा करो। अब देख लो, तुम्हें तुम्हारे जीवन में ज्यादा जरूरत किसकी है, पेरेंट्स की है या बीवी की है, वो उस पर डिपेंड करेगा। देखो, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। पेरेंट्स के साथ आप रह रहे हो और आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हो कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ लेकिन वो रहना नहीं चाहती, ठीक है। तो ये आप एप्लीकेशन दे सकते हो। उसके बाद कोर्ट उनसे पूछेगा, अगर ये बात है कि आपके माता पिता ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है, हाँ झूठ बोल सकती है, लेकिन आपके पास भी प्रूफ होना चाहिए। आपके पड़ोसी होंगे, आपके घर में कोई भी होगा, तो वो भी बोलेंगे ना कि आपके घर का माहौल कैसा रहता था, ठीक है। अगर कोई झूठ बोल भी रहा है तो आपके पड़ोस में भी तो कोई होगा ना, उनने सुना होगा, अगर कभी झगड़ा हुआ होगा, कभी कुछ हुआ होगा, तो वो बताएंगे। अगर झगड़ा हुआ होगा, आप अगर जानते हो कि झगड़ा हुआ है, तो फिर वो झूठ क्या सही बोलेगी कि हाँ झगड़ा होता है इसलिए मैं नहीं रहना चाहती, है ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो झूठ बोलेगी, तो सबूत भी तो आपके पास होना चाहिए ना कि उसका झूठ झूठ है ना। हाँ, ये बोल सकती है वो कि मैं इसलिए नहीं रहना चाहती। तो 2 साल से जब रह नहीं रही, तो आप तो डायरेक्ट बोलो ना कि मेरी पत्नी मेरे साथ रह नहीं रही है। पहले तो ये आप अपील करो कोर्ट में कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है, तो फिर वो बताएगी कि 2 साल पहले क्यों गई थी, किस कारण से गई थी, क्यों नहीं आ रही है ना। और देखो, हर चीज करना पड़ेगा, इसमें डर से नहीं, कानून होगा, सब कुछ होगा, तो घबराना नहीं है, बस हमें सही रहना है ना। अगर वो झूठ बोलेगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। देखो, झूठ की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती है ना। कोई भी झूठ बोले तो सच सामने आता ही है, उसको कोई नहीं छुपा सकता है। तो डर मत रखो, है ना। नहीं, ये डरोगे तो फिर डरोगे ना तो उसका तो फायदा उठाएगी वो। देखो, ये तो झूठा केस महिलाएं करती ही है अगर वो अपने फायदे के लिए है, लेकिन आपके पास उसे सच साबित करने के लिए भी प्रूफ होना चाहिए कि वो झूठ बोल रही है, ठीक है। ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, अभी जो ये केस हुआ है अतुल का, उससे बहुत कुछ चीज़ें बदलेंगी। ऐसा नहीं है कि एकदम वैसा ही रहेगा। दोनों पक्ष की सुनवाई की जानी चाहिए कानून में, और ये है कि आप
क्या सही है क्या गलत है, ये आप अपनी तरफ से भी पेश करोगे। ऐसा थोड़ी है कि उसने झूठ बोल दिया तो ऐसा झूठ बोल के कुछ भी कर लो। वैसे भी वो 1 साल से आपके साथ तो रह ही नहीं रही है ना। हाँ देखो, ये बात लोग तब मानेंगे कि जब आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंड हो। अगर वो अपने से सक्षम है और आपके भाई भाभी भी रह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पेरेंट्स के साथ रहो। अगर आपको वाइफ चाहिए तो आप वाइफ के साथ अलग रह सकते हो, है ना। देखो ये ठीक है, लेकिन लेकिन हमेशा आदमी पेरेंट्स के साथ ही थोड़ी रहता है, कभी काम काज के लिए भी। हाँ, जब उनको सेवा की ज़रूरत हो, जब उनको आपकी ज़रूरत हो, उस वक्त आप उनके साथ रहो। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से उनको छोड़ दो। लेकिन हाँ, अगर वो कहती है कि दूर घर बसाओ तो आप आते जाते रहो ना अपने पेरेंट्स के पास, उसको अलग रख लो, क्या दिक्कत है। ये भी करके देख लो। वैसे देखो क्या होता है कि जो औरतें ऐसी हो जाती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, तो वो उनकी कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। आज इस चीज़ के लिए बोल रही, कल किसी और चीज़ के लिए बोलेंगी, वो तो बोलेंगी ही, है ना। उनका नेचर है ऐसा। अगर जो अच्छी औरत होती ना तो वो अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सास ससुर के साथ रहने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। तो वो अच्छी औरत तो है नहीं, वो अकेला रहना चाहती है, अपने मौज में रहना चाहती है, किसी की सेवा नहीं करना चाहती है। तो आज आपके पेरेंट्स को अलग कर रही है, कल आपको भी छोड़ सकती है। ये चीज़ आप समझो, है ना। तो अब यहाँ आपको ये करना है कि डरना नहीं है, ना कानून से, ना केस पुलिस से, ना कुछ भी। आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना है और उसको बेहतर बनाने के लिए अभी आप जो निर्णय ले सकते हो वो निर्णय लेना है, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी पत्नी के साथ बेहतर लग रही है तो आप वो निर्णय ले लो, उससे अपने पेरेंट्स को छोड़ के उसके साथ चले जाओ। और अगर ऐसा लग रहा है कि पत्नी बार बार आपको ऐसे ही धमकाएगी कि मैं नहीं आऊँगी, ये काम कर दो, वो काम कर दो, उसकी लालच बढ़ती जाएगी। आज आपने उसके लिए पेरेंट्स को छोड़ दिया तो कल कुछ और छुड़वाएगी, ये तो उसकी आदत बन जाएगी, है ना। तो अगर ऐसा है तो एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ूंगा, तुझे मेरे साथ रहना है तो ऐसे में ही रहना पड़ेगा। अगर रहती है तो ठीक है, नहीं रहती है तो उसे रहने दो अभी। देखो इससे कानून एक्शन नहीं लेता है। कोई भी कानून ये नहीं कहेगा कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दो। लेकिन हाँ, अगर आपके पेरेंट्स बुरे हैं, आपके पेरेंट्स उस पर अत्याचार करते हैं या उसके साथ झगड़ा करते हैं, तब तो ये बोलेंगे ना कि आप अपनी पत्नी को अलग रखो। हाँ, वो तो यही बोलेंगे ना। देखो, कानून आपके ऊपर वैसे तो कोई एक्शन नहीं लेगा। अगर वो झूठे केस करती है तो आपको उसे सच साबित करना पड़ेगा, अगर वो झूठ कुछ बोलती है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्वेच्छा से अपनी पत्नी से अलग हो सकते हो। वो अलग होना चाहती है तो ठीक है, नहीं होना चाहती तो आप अगर खुद तलाक देना चाहोगे तो फिर आपको उसका मेंटेनेंस देना पड़ता है। जो उसके बच्चे भी हैं, तो जॉब भी नहीं करती है तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा आपको, अगर तलाक होता है तो। अगर आप तलाक लोगे तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर वो आपसे तलाक लेती है तो फिर वो आपके पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी जितनी पेमेंट होती है उसके हिसाब से जो भी खर्चा होगा वो आपका अलग करके उनको दे दिया जाएगा। जैसे 30%, 20% इस हिसाब से दिया जाता है। हाँ, तलाक लेने के बाद कर सकते हो ना। तलाक क्लियर होगा तभी तो मेंटेनेंस चालू होगा, है ना। वो तो खर्चा वर्चा थोड़ा बहुत चलता रहता है। हाँ, तलाक दोगे तभी तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा ना। वैसे फिर तलाक नहीं होगा तब तो वो आपके साथ ही है, खर्चा देना पड़ेगा उसको, है ना। अगर तलाक दे रहे हो, हाँ, तलाक देने के बाद आप कर सकते हो। नहीं, कुछ नहीं आता है उसको। डायरेक्ट ये है कि अगर वो आपके साथ रहना चाहती तो ठीक है, नहीं उसको कारण बताने देना कि वो क्यों नहीं रहना चाहती है। अगर वो आपसे तलाक लेना चाहती है तो आप दे सकते हो, बोलना मैं तलाक भी दे दूंगा, अगर मेरे माँ बाप के साथ रहना चाहती है तो मैं तुझे रखने के लिए तैयार हूँ। और अगर तू जिद पकड़ के ही बैठी है कि तेरे हिसाब से चलूँ तो तुझे जो चाहिए वो मत, नहीं रहना तो मत रह, तलाक लेना है तो तलाक ले ले, है ना। हाँ, आप कह सकते हो कि मेरी पत्नी मुझे मेरे पेरेंट्स से अलग कर रही है और मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहता हूँ और मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स का कोई बुरा व्यवहार नहीं है पत्नी के प्रति। लेकिन पत्नी ऐसी है कि वो सबके साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, है ना। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन देना है। अगर वो इस पे आने के लिए तैयार है, ठीक है, कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहने के लिए तैयार हूँ तो ठीक है। और नहीं तो फिर बोलना कि फिर मैं नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीना है। मैं अटक के थोड़ी रहूँगा कि तू मायके में रहे और मैं इधर रहूँ, अकेला रहूँ। तो इससे अच्छा तलाक ले लो। वो नहीं बोलेगी तो उसे आना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसे तलाक नहीं चाहिए तो फिर वो आपके पेरेंट्स के साथ आके रहेगी। देखो, अगर तुम गलत नहीं हो ना तो डरो मत, है ना।
हमें डरना क्यों है जब हम गलत होते हैं? हर तरह से तो प्रूफ साबित करने की कोशिश करना, क्योंकि जब गलत है ही नहीं और जो चीज़ हुई नहीं है उसे वो झूठ कैसे साबित कर लेगी? उसके पास भी तो प्रूफ होना चाहिए ना। बात ये करना है कि मैं अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन मेरी पत्नी अलग रहना चाहती है, तो मैं ये बात नहीं मानूंगा। बाकी और जो पत्नी के लिए जो भी जिम्मेदारी है वो सब पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पेरेंट्स के साथ आके रहे और मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आगे जो होगा वो आपकी पत्नी खुद करेगी। पहले आप एक एप्लीकेशन डाल दो। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई मजबूरी थोड़ी है, ऐसा मजबूरी नहीं है, है ना? ये मजबूरी नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये मजबूरी नहीं है। इस मजबूरी के लिए तो तुम स्वच्छंद हो, तुम्हें जिसके साथ रहना उसके साथ रहो। कोई मजबूरी थोड़ी है कि कोर्ट फैसला करेगी कि तुम्हें किसके साथ रहना है। हाँ, कोर्ट ये फैसला कर सकती है कि ऐसे में पत्नी ना रहे तो तुम तलाक दे सकते हो, है ना? मतलब कोर्ट ये नहीं कह सकती कि तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, ये कोर्ट के अधीन नहीं है ना? अगर पत्नी नहीं रहना चाहती तो पत्नी को छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, ये कोर्ट के ऊपर नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें किसके साथ रहना है ना? और अगर पत्नी नहीं रह रही तुम्हारे साथ तो फिर उसका साथ छोड़ना है। माँ बाप का साथ क्यों छोड़ना है? पत्नी तलाक ले फिर जाए। ओके। और पत्नी को देखो, तुम चाह के नहीं कर सकते हो। अगर पत्नी भी तुमसे प्यार करती होगी तो तुम्हारी इच्छा का सम्मान करेगी और आएगी। वो अभी तुम्हें डरा रही है कि शायद डर के कारण कि मैं नहीं रहूंगी, या तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते होगे तो शायद अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, इसलिए वो अभी धमकियाँ दे रही है तुम्हें, है ना? जिस दिन उसे समझ में आ जाएगा कि अब तुम उसकी बात नहीं मानने वाले और तुम अपने पेरेंट्स के साथ ही रहोगे, और फिर अगर उसे तुमसे प्यार हुआ या तुम्हारे साथ वो रहना चाहेगी तो वो ज़रूर आएगी तुम्हारे पास। ठीक है? पब्लिक हुआ तो डर इसलिए रहता है कि जब तुम सामने आओ, जब तुम हो ही नहीं, तुम्हारी बात ही नहीं, तो कोई इससे क्या लेना देना। ऐसे तो केसेस बहुत है कि पति पत्नी के बीच झगड़े में क्या करना चाहिए। ठीक है? हाँ, इस पे तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन कभी तुमने देखा है जो ऑडियो भी आती है ना, वो हमारा लाइव सेशन चलता है, मतलब वो हमारी शिक्षा का रहता है। हम वहाँ सिखाते हैं कि अपना डर कैसे ख़त्म करें, अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, वो सारी बातें पब्लिकली रहती है। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा डर ख़त्म हो, तुम्हारे जीवन को कैसे बेहतर बनाना है, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, वो अलग रहता है। ठीक है? वो कोर्स ये रहता है कि जैसे तुम घबरा रहे हो, डर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर झूठा केस कर दिया तो क्या होगा, तो ये जो हमारे अंदर का डर होता है ना, ये ख़त्म करके हमें एक इंसान बनाता है कि मतलब हम एक मजबूत इंसान बने, और फिर दुनिया में चाहे जो भी आए हम हर चीज़ से निपट लेंगे, हम कमज़ोर नहीं रहते हैं। तो हम आपके अंदर मजबूती भरते हैं कि जो हमारा एजुकेशन रहता है ना, वो आपको भीतर से मजबूत बनाता है। मेंटली आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हो कि मतलब भावनाओं में बह नहीं जाते हो, आप फिर सच के साथ खड़े होने की हिम्मत रखते हो। महीने में ऐसे करके 16 लाइव सेशन होते हैं, 15 लाइव सेशन होते हैं, और उसके साथ ही आपको वीडियो की प्लेलिस्ट दी जाएगी। जितने अभी तक के हमारे सेशन हो चुके हैं वो सब वीडियो में आप फ्री सुन सकते हो, है ना? देखो, हमारे कोर्स में ये रहता है कि आप दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पति पत्नी से रिलेटिव हो, चाहे पेरेंट्स से हो, चाहे बच्चों से रिलेटिव हो, है ना, आप मजबूत बनते हो तो आप डिसीजन ले सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चाहिए। आप फिर ये नहीं डरते हो कि बाद में क्या होगा, आप तुरंत एक्शन लेना जानते हो कि अभी मुझे ये निर्णय लेना है, परवाह नहीं कि बाद में क्या होगा। इतनी हिम्मत आती है फिर हमारे अंदर, है ना? हाँ, अगर कोर्स के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मैसेज कर सकते हो, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, है ना? कोर्स का प्राइस क्या है, और आपको पूरा बाकायदा बिल वगैरह दिया जाएगा। जो मिलते हैं, मतलब लाइव सेशन मिलते हैं, उसके बाद हमारे जितने अभी रिकॉर्डेड है वो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वीडियो की, वो भी आप देख के सीख सकते हो। जितना भी आप एब्सेंट हो या हमारे सेशन में नहीं आ पाए हो, वो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। कभी भी आप सुनते रहो, देखते रहो, है ना? देखो, ज़िंदगी में तुम बाहर कितना भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ज़िंदगी में जो शांति चाहिए, जो भीतर एक उथल पुथल मची रहती है, उससे अगर मुक्ति चाहिए तो हमें सीखना ही पड़ता है ना? और जिसके पास ज्ञान नहीं होता है तो फिर वही अतुल जैसा हाल होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अपने समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और फिर अपने जीवन का अंत ही कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे साथ ना हो और हम अपने आप को मजबूत रखें। अगर हमारे साथ बाहर कुछ भी हो जाए, फिर भी हम अपने आप में इतने मजबूत होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ताकत रखते हैं। चाहे सब कुछ छिन जाए, कुछ भी ना बचे हमारे पास, फिर भी हम खड़े हो जाएंगे, इतनी ताकत हमारे पास होनी चाहिए।
देखो अपॉइंटमेंट लोगे तो क्या है कि एक ही बार बात होगी। कोर्स में ज्वाइन हो जाओगे तो महीने भर आपके पास टाइम रहता है, आप कभी भी मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हो। जैसे अगर हमें लगता है कि आपके मैसेज का रिप्लाई देना चाहिए तो हम मैसेज में जवाब देते हैं, और वीडियो जो देते हैं ना उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। देखो यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको थोड़ी समझ है कि मेरे लिए क्या सही है ना। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी होती है और वो प्लेलिस्ट आपके लिए होती है, और फिर वो चीज़ें अलग हो जाती है। फिर सर्च करोगे तो कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ, तो हमारा माइंड भ्रमित रहता है ना। और जो हमारा कोर्स रहता है उसमें प्लेलिस्ट रहती है, उसमें आप जब भी जाओगे तो वहाँ से सीरियल बाय सीरियल आप देख सकते हो, है ना। तो बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत मायने नहीं रखते। हमारी ज़िंदगी ही चली जाए उससे तो अच्छा है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और मजबूत बनाएं अपने आप को, है ना। हाँ, अभी आपको जो मैंने बताया है उसमें निर्णय यही लेना है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, तो मजबूरी में कोई कदम नहीं उठाना। और पत्नी आपको मजबूर नहीं कर सकती, ना कोर्ट मजबूर कर सकता, ठीक है। आपको मजबूर करेगी तो आपकी कामनाएं मजबूर करेंगी, आपका लालच मजबूर करेगा कि मुझे पत्नी के साथ भी रहना है और पेरेंट्स के साथ भी रहना है। ऐसा नहीं होता है ना। एक एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, मजबूती से लेना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। उसके बाद फिर जो होगा वो देख लेंगे, वो बाद की बात है, ठीक है। और ऐसा अगर आप बोलोगे तो आपकी पत्नी को भी लगेगा कि अब मेरा पति उस तरह कमज़ोर नहीं रह गया, अब झुकता नहीं है, अब सच के साथ है। और अगर उसको आपकी ज़रूरत है तो वो अब आएगी आपके पास। हमें हमें आगे का कुछ मालूम नहीं करना है, और आगे के लिए सोच के हमें डरना भी नहीं है, ठीक है। आज में जीना है, अभी हमें क्या करना है बस वो सोचना है। अगर आप अभी जो कर सकते हो बस वो करो, और नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, उस कारण को जानो और उस कारण को ख़त्म करो, ठीक है। हाँ हाँ, बच्चे की अगर वो परवरिश कर रही है और आप उससे छुटकारा चाहते हो, अगर वो आपके साथ नहीं आ रही, आप दूसरी शादी करना चाहते हो, तो आपकी मजबूरी है ना तलाक देना। वो तो ऐसे भी रहने के लिए तैयार है ना। तलाक तो फिर आपको चाहिए, तो फिर आपको ही उसका खर्चा देना पड़ेगा ना। अगर आपसे शादी हुई है और फिर आप उसको तलाक दे रहे हो, तो फिर उसकी ज़िंदगी, अभी अगर कोई नहीं है उसकी ज़िंदगी में, या वो दूसरी शादी नहीं कर रही है, जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक आपको उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। देख लो आपको क्या, देखो यही है कि आपको क्या सही लग रहा है, आप क्या कर सकते हो, उस पे ही आपको निर्णय लेना है। ये मजबूरी का काम नहीं होता यहाँ पे, है ना। आप अपनी ज़िंदगी स्वतंत्रता से जी सकते हो, इसीलिए हमारा एजुकेशन होता है कि आप इस चीज़ को कैसे समझोगे, ठीक है। जो हमारे कोर्स में है वो इसीलिए है कि आप जब समझदार होगे, आप समझोगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है और आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, तो फिर बाहर वाला व्यक्ति आपको कैसे मजबूर कर लेगा, है ना। वो मजबूर तभी कर सकता है जब आप डरे होते हैं, है ना। आपके अंदर अगर डर है ना, हाँ देखो आप जो बोल रहे हो ना ये सब आपके भीतर का डर बोल रहा है। आपको हिम्मत से काम लेना है ना कि मेरे पेरेंट्स से मैं क्यों छोड़ूं अपने पेरेंट्स को। डायरेक्ट ये बोलना है ना कि इस बात में कोई लॉजिक ही नहीं है कि पेरेंट्स को छोड़ के मेरे साथ रहो। क्यों रहूं मैं पत्नी भर के साथ, मुझे दोनों चाहिए तो। और उनसे से अगर पत्नी नहीं रहना चाहती तो वो जा सकती है, मैं क्यों जाऊं अपने पेरेंट्स को छोड़ के, ठीक है। अब इसी बात को बार बार करने से कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ समझना है कि आपको अगर आपके पेरेंट्स के साथ रहना है तो बस एक निर्णय पे रहो कि मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ रहना है। अगर पत्नी मेरे पेरेंट्स के साथ, अभी तक आपको जिनने सलाह दी है ना वो खुद ही ज़िंदगी नहीं समझते हैं कि ज़िंदगी जीना कैसे है ना। हमें किसी का सुनना ही नहीं है, कोई ये निडर नहीं रखना है। तो बोलो ना कि जो पत्नी इतनी बेकार है कि जो पेरेंट्स के साथ छुड़ा रही है वो कल को कुछ करेगी, मैं ऐसी पत्नी के साथ कैसे रह सकता हूँ, मेरा भविष्य क्या है ऐसी पत्नी के साथ। ये सब डरा रहे आपको। जो भी होगा उस वक्त फिर देखना, ऐसा कुछ नहीं है। और फंस भी जाओगे तो बोल देना हाँ मैं फंसने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ूंगा, मैंने गलत नहीं किया। और अभी जो कुछ भी होगा ना, अभी फ़ोन कॉल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग रखा करो, ठीक है। जो चीज़ नहीं है उसे मानना क्यों, और अगर आपने गलत किया होगा तो उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, ये भी है ना। अगर आपने अपनी पत्नी के साथ जोर ज़बरदस्ती की है, उसे गालियाँ दी है, गलत व्यवहार किया है, तो उसका तो भुगतना पड़ेगा आपको। सुनो, अभी आपको क्या करना है बस उस पर काम करो। क्या होगा कैसे होगा इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल क्या होगा ये हमें भी नहीं पता है ना। आज अभी आप मेरे से बात कर रहे हो और कल आपके साथ क्या हो जाए मुझे भी नहीं पता, मेरे साथ क्या हो जाए मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो हम भविष्य की बातें नहीं करते, हमें आज हमारी परेशानी से हम कैसे निकल सकते हैं बस उस पर विचार करना है, ठीक है।
नहीं नहीं, फंस जाओगे तो उस वक्त सोचना कि अब कैसे निकलना है। ठीक है, अगर आपने गलत नहीं किया है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कुछ चीज़ें हैं जो गलत है और उसका वो दुरुपयोग कर रही है तो उसका भी परिणाम सभी का आता है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ झूठ करके बच जाता है ना। लेकिन आप सच के साथ रहो। देखो 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 देखो, आप जब उसके मेंटेनेंस दे रहे हो तो आप 1 आध महीने में देख के भी आया करो ना, कहाँ जा रहा है, किसको दे रहे हो। ऐसे कैसे दे देते हो? आप हाथ में दिया करो ना मेंटेनेंस ले जाके। अगर उसको मेंटेनेंस लेना है तो आप बोलना जब मेरे सामने आएगी तभी दूंगा। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी करे, कहीं भी चली जाए और आप मेंटेनेंस भरते रहो, है ना। और ऐसे कैसे दे देते हो आप बिना देखे? बोलना मेंटेनेंस लेना है तो सामने आ। नहीं, ज़्यादा हमें कानून नहीं जानना है। ज़्यादा हम कानून जानेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें ज़िंदगी को सही तरीके से जीना है, और जो गलत होगा वो गलत होगा, जो सही है वो सही होगा, भले टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है। हम डरते इतना है इसलिए हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। हमें डरना नहीं है। ज़िंदगी में जीता वही है जो निडर होता है। अगर आप किसी भी चीज़ से डर रहे हो तो आप ज़िंदगी नहीं जी सकते हो, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाओ, फिर उसके बाद दुनिया में जो भी होता है सब निपट लिया जाएगा। कुछ इतना बहुत बड़ा नहीं होता है ना। अपनी तरफ से गलती मत करना, अब मत करना। जो हो गया अब मत करना, है ना। उसके लिए यही है कि आप रिकॉर्डिंग करो, कॉल रिकॉर्डिंग करो, वीडियो बनाओ, जो भी कर सकते हो आप वो करो। ठीक है, जब भी अब मिलना या जब भी बात करना तो बिना रिकॉर्डिंग, बिना कैमरा, बिना वीडियो के मत बात करना। ठीक है, जो भी बात होती है आपके बीच, और अगर समझौता होता है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग करना, उसे भी पेपर में लिखवाना। ठीक है, हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए आपके पास ना। और यही है कि जो भीतर का डर खत्म करना है उसके लिए हमारा कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि ज्ञान के अलावा कोई और तरीका नहीं है। जब तक आप अभी जैसे आप बता रहे हो कि, है ना, अभी आप बता रहे हो कि मैं नहीं जानता इसलिए डर रहा हूँ, तो ऐसे ही हम जिंदगी को भी नहीं जानते हैं, इसीलिए हमारा जिंदगी से भी डर होता है ना। तो आप टाइम निकालो। देखो, जिंदगी किस लिए है? जिंदगी जीने के लिए। अगर आप जिंदगी ही नहीं जी पा रहे हो तो क्या करोगे ऐसे टाइम का, ऐसे पैसे का, ऐसे काम का, है? तो अपने लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा ना। ये मजबूरी का रोना हम नहीं रो सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ऐसा नहीं। अरे लोग जैसे भी टाइम निकले, जैसे आप ईयरफोन लगा सकते हो, आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ सुन सकते हो, कैसे भी। ये तो सब ऑनलाइन है ना, ऑफलाइन तो आपको कुछ करना नहीं है। आज के समय में तो इतनी सुविधा है। ठीक है, तो अगर आप मजबूरी का रोना अभी रो रहे हो, ज्ञान लेने से रो रहे हो, तो मैं नहीं कह सकती कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा होने के लिए जो करना चाहिए उससे आप भाग रहे हो, तो अच्छा कैसे होगा, है ना। ठीक है, ओके। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं। फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।